अशा वेगवेगळ्या 51 ग्रंथांचं पारायण तर सुरूच आहे, परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी केली गेली आहे, म्हणजे त्या प्रत्येक ग्रंथाचा परिचय जो सामान्यतः आपल्याला नसतो. सामवेद आपण ऐकलंय, परंतु प्रत्यक्षात हातात घेऊन पाहिलं नाही, ते उघडून पाहिलं नाही. त्या याचाही लाभ आपण सर्वांनी घेतला पाहिजे. याशिवाय या ठिकाणी परमपूज्य मलुकपीठाधीश्वर राजेंद्रदासजी महाराज यांच्या अत्यंत रसाळ वाणीत पहिल्यांदाच हिंदीमध्ये भागवत कथा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. आपल्या आळंदीकर बांधवांना भागवत हा विषय काही नवीन नाही. भागवत धर्म पताका घेऊन आपण आळंदी ते पंढरपूर वारी कायमच करत असतो, परंतु हिंदीमध्ये या ग्रंथाचा गोडवा अजूनही काही वेगळा आहे. तो गोडवा चाखण्याची संधी या निमित्तानं आपल्याला मिळणार आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे संपूर्ण भारतभरातून आणि विदेशातूनही काही लोक जे या ठिकाणी येत आहेत. स्वामीजींची इच्छा ही होती की त्या सर्वांनी माऊलींच्या चरणी यावं, माऊलींच्या संजीवन समाधीचं दर्शन घ्यावं, त्याचं महात्म्य समजून घ्यावं. ज्ञानेश्वरी जरी प्राकृतमध्ये असली तरी त्याचं हिंदी भाषांतर उपलब्ध आहे, त्याचा अभ्यास करावा. आणि गीतेचा गोडवा जो ज्ञानेश्वरीमध्ये आहे तो जनसामान्यांपर्यंत पोहोचावा, त्याच्या सीमा महाराष्ट्राच्या बाहेर जाव्यात. आणि म्हणून या सर्व मंडळींना मुद्दाम आळंदीला आमंत्रित केलं गेलं आणि त्यांना हिंदीतून ही कथा सांगता सांगता स्वामीजींच्या सगळ्याच वक्तव्यांमधून माऊलींची महती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम या निमित्तानं होणार आहे. अनेकविध संत महात्मे संपूर्ण देशभरातून अगदी उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत चहुदिशांनी या ठिकाणी येणार आहेत. त्यांच्या दर्शनाचा आणि त्यांच्या आशीर्वचनांचा लाभही आपल्याला मिळणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे अनेक महनीय लोक जे कर्मयोग आचरतात आणि भगवद्गीतेनं ज्ञानेश्वरीनं सांगितलेल्या मार्गानंच, परंतु कर्मयोगाच्या मार्गावरून पुढे जातात. अशा जीवनभर काम केलेल्या सेवावर्तींचा आणि संतांचा, विशेषतः वारकरी संतांचा सन्मान जो उद्या या ठिकाणी होणार आहे. ज्यांनी आयुष्यभर कोणत्याही प्रकारची अभिलाषा, अपेक्षा, आकांक्षा न बाळगता अनपेक्ष, शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः अशा पद्धतीचं काम आपापल्या ठिकाणी केलं आणि समाजाचं जागरण केलं. अशा वारकरी संतांचा या ठिकाणी सन्मान स्वामीजी घडवून आणतायत. स्वामीजींचं म्हणणंच हे आहे की अमृत महोत्सव माझा असला तरी अशा किमान 75 सेवावर्तींचं, संतांचं या ठिकाणी पूजन व्हावं, सन्मान व्हावा आणि तोच खरा वाढदिवस. आणि या निमित्तानं परमपूज्य राजेंद्रदासजी महाराज यांची कथा या निमित्तानं मी ऐकावी, हाच वाढदिवस. अशा पद्धतीच्या भूमिकेतून हा सगळा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला गेलेला आहे. अनेक संत महात्मे या ठिकाणी पोहोचतायत. या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या दरम्यान चहुदिशांनी येणाऱ्या या संत गंगोत्रीचं दर्शन करणं आणि त्यांच्या आशीर्वचनांच्या मध्ये न्हाऊन निघणं, अशा पद्धतीचा हा सोहळा या ठिकाणी होतोय. या सोहळ्याचा शुभारंभ या ठिकाणी होणार आहे. या ठिकाणी परमपूज्य सरसंघ चालक श्री मोहनजी भागवत येऊन पोहोचलेले आहेत, यज्ञाचं दर्शन करतायत, त्या ठिकाणच्या पारायणांची माहिती घेत आहेत. भैयाजी जोशी त्यांच्या सोबत आहेत, तेही या ठिकाणी आलेले आहेत.
या सर्वांचं स्वागत करण्याचं सौभाग्य आपल्याला प्राप्त होत आहे। आज ज्या मंडळींचा सन्मान या ठिकाणी केला जाणार आहे तेही या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा होत राहणार आहे, ते म्हणजे वेदघोष आयोजित केले गेलेले आहेत। त्यामध्ये एक सर्वोत्तम अग्निमेळे पुरोहितम सेवा क्षेत्रात काम केलेल्या ज्ञानेश्वरीची सुरुवात झाली। 75 आणि या वेदांचा घोषचा सन्मान या ठिकाणी आयोजित केलेला पुन्हा पुन्हा महायज्ञाच्या कानावर पडणं हेही अत्यंत पुण्यप्रद आहे। परमपूज्य राजेंद्रदासजी महाराज या ठिकाणी येऊन पोहोचलेले आहेत। इथून त्यांना आपल्या ज्ञानेश्वरीची सुरुवात झाली करतो। एक गोष्ट आपल्या सर्वांना या वेदांचा ठेवावी लागेल की जे संत महात्मे येत आहेत त्यांची पुन्हा घेणं हेही आपलं काम आहे, आपल्या कानावर पडणं। त्यामुळे कोणीही वाकून नमस्कार करायचा नाही। आपण जिथे बसलो आहोत त्या ठिकाणी बसूनच परमपूज्य राजेंद्रदासजी महाराज या ठिकाणी नामाच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात। त्यांना संत हृदय इतकं विशालांच्या वतीनं प्रणाम करतो की आपोआपच त्यांचा आशीर्वाद आपल्याला लक्षात ठेवावी लागेल की जे संत महात्मे आलेले आहेत त्यांची सर्वांचं काळजी घेणं हेही आपलं स्वागत करतो। आणि त्यामुळे कोणीही वाकून नमस्कार करायचा नाही। आपण जिथे बसलो आहोत लोग आए हैं ठिकाणी बसूनच उन सभी अतिथियों का प्रणामाच्या भावना करते हुए त्यांच्यापर्यंत हमें अत्यंत हर्ष होता है। आणि संत हृदय इतकं विशाल असतं ये भूमी आपोआपच त्यांचे आशीर्वाद आपल्याला प्राप्त होतात। भैरवनाथ न्यास की या ठिकाणी आलेल्या उन्होंने सर्वांत प्रेम से ये भूमि पुनः के लिए प्रदान की। यहाँ पर जो देश यहाँ से जो लोग आए हैं उन सभी अतिथियों का संत शिरोमणि स्वागत करते महाराज मंदिर अत्यंत हर्ष होता है। या फिर देहू की भूमि जो तुकाराम महाराज न्यास की मंदिर न्यास, यहाँ का अत्यंत प्रेम से यह भूमि काम के लिए संस्थान जो यहाँ पर है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यहाँ पे सामने ही जोग महाराज का मंदिर है। संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर इस भागवत धर्म पताका को आगे या फिर बढ़ाया देहू का, और एक अत्यंत पूजनीय इस प्रकार के संत तुकाराम महाराज उनका भी मंदिर वहां दर्शन को जरूर जाइएगा। यहाँ की जोग संस्थान जो यहाँ पर है के चरणों में आए हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा तो माउली यहाँ पे सामने ही जोग महाराज का मंदिर, जिन लोगों ने अपने जिन्होंने इस जीवन भर पताका को आगे बढ़ाया, ऐसे संत महाराज अत्यंत पूजनीय इस प्रकार के संत वो रहे, उनका भी मंदिर वहां दर्शन को जरूर जाइएगा। और उनके द्वारा जो चलाई जाती संस्था है, जब हम माउली के वारकरी शिक्षण मंडल ये संस्था माउली की ध्वज पताका पूरे काम की अगुवाई कर रही है, लोगों ने उनके सभी छात्र बार-बार यहाँ आते हैं और हरिनाम का गजर करते हैं। ऐसे संत महात्माओं में वो शिरोमणि ये सारे लोग स्वामी जी के बिल्कुल सामने हैं, तो समर्पित है। उनके द्वारा जो चलाई जाती संस्था है उनके प्रति अत्यंतिक प्रेम भाव से मंडल जब भी बुलाए जाते हैं संस्था, यदि आपने यहाँ देखा पूरे काम की अगुवाई कर लोग यहाँ पर ताल मृदुंग लेकर सभी छात्र बार-बार यहाँ आते हैं कि 10 तारीख को 1000 गजर करते हैं, मृदुंग लेकर आएंगे और मृदुंग का नाद करेंगे लोग स्वामी जी के प्रति। 10,000 बालक तो जो वारकरी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे हैं उनके प्रति वो सब यहाँ आएंगे और भगवत गीता के जो अध्याय जाते हैं इंद्रायणी नदी के तीर पर करेंगे। इतने लोग यहाँ पर ताल मृदुंग लेकर आए ही कार्यक्रम। और मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख को 1000 लोग मृदुंग लेकर आएंगे और मृदुंग का नाद करेंगे। संस्था में भी 10,000 बालक पारायण कर जो वारकरी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे हैं कीजिएगा, वो सब यहाँ आएंगे और भगवत गीता के 2 अध्यायों का पाठ इंद्रायणी नदी के तीर पर करेंगे। यहाँ पे सारे ही कार्यक्रम है, हमें देखने मिलेंगे, ये हमारा पधारिएगा। ये माउली का प्रसाद है। उस वारकरी शिक्षण संस्था के साथ में 75 लोग ज्ञानेश्वरी का पारायण कर रहे हैं, उनके भी दर्शन जरूर कीजिएगा। प्रसाद प्राप्त होगा, जल्दबाजी नहीं, लेकिन होता ये है कि कार्यक्रम खत्म होते ही हमारा प्रसाद के लिए सब एक साथ चले जाते हैं तो थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। प्रसाद की व्यवस्था है और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि बड़े शांति के साथ धैर्य के पधारिएगा। हम लोग ये माउली का प्रसाद पाएं और इसलिए बड़े संयम के साथ में, और हम लोगों को से लेना पूरे कार्यक्रम का 11 दिन तक आनंद ले। सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जल्दबाजी नहीं, लेकिन होता यह है कि हमारे सभी वृत्तपत्र के प्रसाद के लिए सब एक साथ चले जाते हैं, सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि पत्रकार बड़े शांति के साथ, धैर्य के साथ हम लोगों के साथ प्रसाद पाएं, निरंतर लगे हुए हैं और ये वार्ता और इस पूरे कार्यक्रम का 11 दिन पहुंचे आनंद ले। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में
हमारे सभी वृत्तपत्र के उनका भी यहाँ स्वागत करता हूं, सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देता हूं। सभी पत्रकार हम लोगों के साथ निरंतर लगे हुए हैं और ये वार्ता देश विदेश में पहुंचे इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। उनका भी यहां स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं और इस व्यवस्था में जुटे हुए गीता परिवार के लगभग 500 कार्यकर्ता रात दिन वो जो जगह जगह से आए हैं, क्योंकि आलंदी में तो गीता परिवार के बहुत सीमित मात्रा में कार्यकर्ता थे और इतनी बड़ी व्यवस्था संभालने के लिए 500 जगह से 500 कार्यकर्ता अन्य जगह से विदेशों से भी यहां पहुंचे हैं। उनका भी सबका स्वागत है। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिल्ली से लेके भाग्यनगर हैदराबाद तक, कलकत्ता से लेके अहमदाबाद तक जगह जगह के लोग यजमान बनकर आए हैं। उन सभी यजमानों का भी मैं हृदय से स्वागत यहां पे करता हूं। हमारे महेश जी लांडगे जो कि यहां के आमदार हैं, उनका भी जो योगदान इस पूरे कार्यक्रम में रहा है वो अभूतपूर्व है। आदरणीय हमारे आमदार श्री महेश जी लांडगे ये कार्यकर्ता की भूमिका में हैं। मैंने उनको 10 बार कहा कि आप बैठिए तो कहते कि नहीं, आप काम बताइए। ऐसे लोक प्रतिनिधि मिलना ये भी बड़ा सौभाग्य का होता है और उन्होंने जो व्यवस्थाएं यहाँ पे संभाल रखी है उनके धन्यवाद के लिए वास्तव में हम लोगों के पास शब्द नहीं। आलंदी की नगर परिषद हो या पुलिस प्रशासन हो, इन सभी लोगों ने हमारा जो सहयोग किया है उसके लिए उनका धन्यवाद। यहां पर आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पूज्य श्री मोहन जी भागवत पधार चुके हैं। परम श्रद्धेय पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज भी यहां पे पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो इस पुण्य मंच पर, इस व्यासपीठ पर ऊपर पधारे। आदरणीय भैया जी जोशी भी पधार चुके हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर आए। हम लोग तालियों की गूंज से और खड़े होकर इन सब का मंच पर स्वागत करेंगे। ये सभी लोग ऐसे हैं जो स्वयं शून्य बन गए। हमारे मराठी में एक शब्द आता है पूज्य। ये पूज्य की पहली मात्रा और दूसरी मात्रा में बड़ी गड़बड़ करते लोग। यदि पहली मात्रा हो तो उसका मतलब होता है शून्य और दूसरी मात्रा हो पू की तो उसका मतलब होता है आदरणीय। लेकिन शून्य बने बिना आदरणीय कोई बनता नहीं। स्वयं को शून्य बनाकर जिन जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पण कर दिया, ऐसे लोग यहां पर पधारे हैं। मैं पूज्य मोहन जी भागवत, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज एवं आदरणीय भैया जी जोशी से निवेदन करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन करके ही आगे बढ़े और यहां पर वेद घोष के लिए पधारे हुए जो वैदिक है वो इसके साथ वेद घोष करे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा ईदंतिः सूर्याः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम् इस पूरे कार्यक्रम की धुरा कार्याध्यक्ष के नाते हम सभी कार्यकर्ताओं ने जिन पर सौंपी वो श्री गिरिधर जी काले, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करें। आदरणीय पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, आदरणीय भागवत जिनके मुख से हम सुनने वाले हैं वो स्वामी जी राजेंद्र दास जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय जिनके अमृत महोत्सव के प्रसंग में हम लोग ये कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं, वो हमारे गुरु स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, इस मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री भैयाजी जोशी, श्री लोकेश मुनि जी महाराज और अभी अभी मंच पर पधारे हुए श्री बाल योगी जी महाराज। ये बड़े हर्ष का समय हम सब लोगों, सब कार्यकर्ताओं को, कि हम सब लोग इस अमृत महोत्सव की बेला पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम आदरणीय पूजनीय श्री सरसंघ चालक जी द्वारा करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत जब हम लोगों ने करनी सोची, तभी स्वामी जी ने हमें दो निर्देश दिए थे। एक तो भागवत मुझे राजेंद्र दास जी महाराज के मुखारविंद से यहाँ आलंदी में सुनना है, और 75 जिन्होंने पूरे लाइफ में जो कार्य किया है उनका कृतज्ञता ज्ञापन हम लोगों को 75 लोगों का इस 75वें अमृत महोत्सव के प्रसंग में करना है। हम सब कार्यकर्ता इस मौके की हम बहुत इंतजार कर रहे थे कि स्वामी जी हमें क्लियरेंस दे, और हमने फिर इस कार्यक्रम को एक अलग स्तर पर लेके जाने की प्लानिंग करी, जो आज आप सब लोग यहां देख रहे हैं। हम लोगों ने गीता परिवार स्वामी जी का सबसे बड़ा कार्य, जो 182 देशों में 8000 प्रशिक्षक, जो गीता 8 लाख लोगों को मुखगत करवा रहे हैं, उनके द्वारा जो नाट्य जो प्रस्तुत किए जाएंगे, इसमें वहां पर 450 कलाकार होंगे। रामायण का नाट्य पुण्य प्रवाह हमारा, और ये कार्यक्रम जब हमने निर्णय लिया तभी सिर्फ ये उत्सव का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, हम लोगों को कार्यकर्ताओं को इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए, और हमें आगे 10 साल की दिशा, जब हम लोग गुरुजी का 21वां जन्मदिन उत्सव मनाएंगे तब तक का कुछ टारगेट हमारे सामने रखना है। इसलिए ये कार्यक्रम है। गीता परिवार ने उनका टारगेट तय किया है 6 साल के हमको क्या करना है। वेदव्यास प्रतिष्ठान, महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान जो स्वामी जी द्वारा संचालित है, जिसमें हमारे 38 स्कूल्स का चल रहे हैं, हम लोगों ने सोचा कि पहली बार अपने पूर्व छात्र 2500 जिनको हम लोगों को यहाँ बुलवाना चाहिए, और एक
सिर्फ 2500 छात्र एक साथ आने से भी इस वातावरण की में क्या परिणाम आता है। हम लोगों तो इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन कर चुके हैं, 81 कुंडी महायज्ञ, जहां पर 10 शस्त्र चंडी, आयुक्त चंडी का आयोजन और पंच देवता का आयोजन चल रहा है। आदरणीय सर संघ चालक जी और भैया जी ने अभी अभी वहां पर विजिट करके उनको हमने प्रस्तुतिकरण किया। समन्वय का काम ज्ञानेश्वर गुरुकुल द्वारा चलता है। हम लोगों का प्रकाशन का काम ज्ञानेश्वर गुरुकुल द्वारा चल रहा है। इसमें भी समन्वय, हम लोगों ने स्वामी जी को कहा समन्वय के लिए तो हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, वो आपको ही करना चाहिए, मगर महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान, गीता परिवार और प्रकाशन का कार्य हम आपको सौंपिए। आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं स्वामी जी महाराज, ये सब हम करेंगे। इस दिशा देने के लिए, इस कार्यकर्ताओं का अगला मार्ग क्लियर करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में और एक बहुत बड़ी बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने वेद पाठी तैयार किए, मगर वेदिकों को भी आगे की दिशा देने के लिए परम पूज्य कांची के शंकराचार्य जी की महाराज की प्रमुख उपस्थिति में हम वेद शास्त्र संवाद का आयोजन 6 तारीख से 9 तारीख तक 2 घंटे के लिए कर रहे हैं, जिसमें भारत के सबसे टॉप लेवल के वैदिक लिटरेचर को जानने वाले 20 लोगों को हमने निमंत्रित किया है। और हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट लेकर हम लोगों का संवाद उस पाठ मंडप में चलेगा, जिसमें हम लोगों का वेदांत जो वारकरियों को लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कीर्तन में वो आता है, उसके लिए 2 दिन रखे हैं। हम लोग ये कार्यक्रम आलंदी इसलिए चयन किया हम लोगों ने, स्वामी जी जब हम लोगों को गुरु दीक्षा देते हैं तब पहले से ही वो हमें ज्ञानेश्वर महाराज में सद्गुरु भाव रखने का कहते हैं। हम लोगों को ये सब पता है कि स्वामी जी का श्रद्धा स्थान माउली है, और इस माउली के शहर में तुकाराम महाराज के नजदीक स्वामी जी ने वेदश्री गुरुकुल की स्थापना भी जो करी, वो माउली और तुकाराम महाराज के रास्ते से सेंटर में आने की जगह उन्होंने वो तय कर चयन किया। स्वामी जी का जो भाव माउली के प्रति है, हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं इस पवित्र भूमि में, माउली और तुकाराम महाराज इनके साथ हम लोगों को जो भी अगला संकल्प करना है उस पुण्य भूमि में हम लोग करें। इस कारण इस स्थान का चयन हुआ, और स्वामी जी माउली की उपासना उनके दीक्षार्थियों को कैसी की जाए, ये भी एक बहुत बड़ा आइटम हम लोगों का यहाँ पर होगा। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आयोजन बड़ा है। हम लोगों ने सरसंघ चालक जी द्वारा हमने स्वामी जी का 61वां महोत्सव जब किया था, तभी हमें बड़े गुरुदेव जयेंद्र सरस्वती जी महाराज को हमें गाइडेंस मिलता था। हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुरू होने के पहले दिन हम लोग सरसंघ चालक जी को मिले, हमने उनको पूछा हमको क्या करना चाहिए कार्यकर्ताओं को, आप हमारे पालक, इस पूरे कार्य के पालकत्व रूप से हम आपको देखते हैं। उन्होंने जो जो हमें निर्देश दिए वो सारी चीज़ें हमने इस कार्यक्रम में ली है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से आपको विनंती करूंगा कि आज आप पहले दिन पधारे हो, उद्घाटन हो रहा है, आप हमें जो भी कुछ निर्देशित करेंगे, आपने देखा है, आप जो भी हमें कुछ बताएंगे वो पूरा हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हम सब कार्यकर्ता आपको हम पालक के रूप में देखते हैं, आप हमें निर्देशित करिए। ये आपको मैं चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। पूरे गांव के आलंदी में रहने वाले सब रहवासियों को मैं एक ही बात बताऊंगा कि पहला दिन कल का था, हम में से कुछ भी त्रुटियां रही होगी, हम लोगों सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं आप सब लोगों को विनंती करूंगा कि आप अपने सुझाव हमें भी दें, हम लोग उसको पूरे मनोभाव से उसको क्लियर करने की कोशिश रहेगी। इतना कहते हुए मैं सभी चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय
गिरधर जी काळे। इसके पश्चात हम आज के मुख्य अतिथियों का पूजन कर रहे हैं। मैं श्री राजेश जी मालपानी, जो कि हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो पूज्य सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत का यहाँ पर स्वागत करें, उनको हार पहनाकर एवं रामलला की प्रतिमा प्रदान करके उनका पूजन करें। इसके पश्चात भैया जी जोशी जो यहाँ पर पधारे हैं, वो हमारे इस समिति के मार्गदर्शक हैं। उनसे विचार विमर्श करके इस कार्यक्रम के अनेक विषय हमने पूर्ण किए। उनसे मेरा निवेदन होगा कि वे परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज का यहाँ पर पूजन करें, सम्मान करें। जिनके अमृत महोत्सव के निमित्त से इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया, वो हम सबके गुरुजी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, हमारे स्वागत समिति के दूसरे कार्याध्यक्ष श्री आनंद जी राठी से मेरा निवेदन है कि वे कृपया पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज का स्वागत करें, पूजन करें। यहाँ पर पूज्य कुरेकर जी महाराज भी पधारे हुए हैं। हरिभक्त परायण कुरेकर जी महाराज हम सबके अत्यंत आदरणीय इस भागवत धर्म पताका को आगे ले जाने वाले उनका माल्यार्पण कर यहाँ स्वागत हो रहा है। पूज्य सदानंद महाराज बालयोगी जी भी यहाँ हैं, उनका भी माल्यार्पण के साथ स्वागत है। जैन मुनि आदरणीय लोकेश मुनि जी महाराज भी यहाँ आए हैं, उनका भी स्वागत है। एवं पूज्य प्रणवानंद जी महाराज यहाँ पधार चुके हैं। उनका भी स्वागत करते हुए मैं अत्यंत हर्षित हैं हम लोग। ये कार्यक्रम संतों का कार्यक्रम है।
इसके पश्चात मेरा निवेदन है परम श्रद्धेय स्वामी जी से कि वो अपना मनोगत यहां पर प्रकट करें। परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, जिन्होंने अपनी तपश्चर्या से पिछले 40 वर्षों में 37 वेद पाठशालाएं काश्मीर से लेकर मणिपुर से लेकर पूरे भारतवर्ष में खोली, और ये वेद विचार, ये संत विचार अविरल लोगों तक पहुंचे। इसलिए भागवत कथाओं के माध्यम से, अन्यान्य ग्रंथों के कथाओं के माध्यम से, रामायण के माध्यम से सतत सेवारत रहे। और हम सबका ये परम भाग्य सौभाग्य रहा कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष बन गए। हम सब लोगों को यही लग रहा था कि उनके रूप में हम सभी वहां पर हैं, और वो जो कहेंगे वो सेवा हम लोग करेंगे। गीता परिवार के माध्यम से 8 लाख लोगों तक भगवत गीता पहुंचाने का काम केवल कोरोना के काल में 13 भाषाओं में संपन्न हुआ। मैं परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वे अपना मनोगत प्रकट करें। स्वामी जी जिस तरीके से प्रवास करते हैं, रात को प्रवास करते, सुबह प्रवचन करते, कब सोते कब जगते पता नहीं चलता, अपना पूरा जीवन जिन्होंने केवल और केवल भगवत गीता, वेद और संत साहित्य को समर्पित कर दिया, वो विचार लेकर चलने वाले अकिंचन परिव्राजक के रूप में स्वामी जी हम सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि वे अपना मनोगत यहां प्रकट करें। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभम्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनी। आज मेरा अंतःकरण वास्तव में बहुत आनंद से भरा हुआ है। इसलिए नहीं कि मेरे 75वें जन्मदिन का कोई उत्सव हो रहा है, लेकिन इसलिए कि ये पूरा कार्यक्रम गीता परिवार की परीक्षा के रूप में खड़ा हो गया, और देश विदेश से 500 बाहर के कार्यकर्ताओं ने आकर के ये सब खड़ा किया है। गीता पढ़े पढ़ाए, जीवन में लाए। चाहे महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान का वेद सेवा का कार्य है, चाहे संत ज्ञानेश्वर गुरुकुल का संत वाङ्मय के प्रचार का काम है, चाहे श्री कृष्ण सेवा निधि का अन्य अन्य सेवाओं का काम है, लेकिन हमारी सारी संस्कृति और हमारे सारे इन न्यासों का केंद्र भगवत गीता है। इसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। भारत का प्राणस्पंद भगवत गीता है, और भगवत गीता का यथार्थ निरूपण वास्तव में कहीं से हुआ है तो वह भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की वाणी में, ज्ञानेश्वरी में हुआ है। बहुत बहुत अध्ययन करने का प्रयास मैंने किया। सारे दार्शनिक, सारे विचारक, सारे योगी, सारे सिद्ध पुरुष
सभी संप्रदाय, सबका यथाशक्ति अवलोकन अध्ययन करने के पश्चात मेरा अंतःकरण एक बात में स्थिर हो गया कि सारे संसार में आनंदी से बढ़कर के और कोई स्थान नहीं है। और श्री ज्ञानेश्वर महाराज से बढ़कर के कोई समन्वय की भूमि नहीं है। इसलिए जब मेरे 75वें वर्ष के जन्मदिन के उत्सव की बात चली तो मैंने कहा, देखो मुझे और कुछ नहीं करना है, आनंदी में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना है, यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है। आयु के 17वें वर्ष से श्रीमद् भागवत में कहते आया हूं। मैंने सुना भी बहुत है, लेकिन अब आनंदी में बैठ करके श्रवण करने की मेरी आकांक्षा, यदि मुझे प्रसन्न करना है तो इतना ही कीजिए, ये मैंने बताया। और उसके साथ साथ एक काम और, आनंदी की भूमि में खड़ा होकर के झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, आपको सत्य बताता हूं। इस देह के किसी भी प्रकार के लौकिक सम्मान की तिलमात्र अपेक्षा मेरे अंतःकरण में अब शेष नहीं है। लेकिन मुझे याद आते हैं वे अनेक लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए खपा दिया। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ऐसा गीत गाते गाते चले भी गए। मेरे बाल्यकाल से मैंने उनके आदर्शों को मेरे अंतःकरण में विराजमान किया, तो मेरे मन में आया कि मैं देह की आकृति विशिष्ट चैतन्य नहीं हूं। वैसे भी द ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर आर वन, आत्मावासी इदम विश्वम, यह श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। हम अपने को सब में देखना सीखे, ये जब होगा तब होगा। लेकिन मैं अपने को मेरे साथी कार्यकर्ताओं में देखना तो सीख गया हूं, इसलिए उनका सम्मान मेरा सम्मान है, ये मेरी धारणा है। सबका वर्णन तो करते बैठने का स्थान ये नहीं है, लेकिन मैं जब विचार करता हूं, हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश सोमन ने 50 वर्ष केवल मेरी सेवा में लगा दिए, किसी भी प्रकार की बिना अपेक्षा किए। जब मैं विचार करता हूं, हमारे श्रीधर पंत फड़के, परसों हमारी एक बहन उनसे मिलने के लिए गई और फोटो खिंचवाना था। मैं उनको बचपन से जानता हूं, कितना सेवा का कार्य उन्होंने किया है। आयु के 80वें वर्ष में आकर के यदि कोई ये कहता है कि ये मेरी पहली फोटो है, तो उसका आत्मविलोपी जीवन कैसा होगा, विचार कीजिए। इन समर्पित अनेक राष्ट्र सेवकों का सम्मान, यही मेरा सम्मान है। इसलिए आनंदी की भूमि में इतना अनुष्ठान मुझसे करवा लीजिए, इतनी ही मेरी आकांक्षा रही। श्रीमद् भागवत का श्रवण, इन कार्यकर्ताओं का सम्मान। अब उसके साथ साथ कुछ बातें और जुड़ गई, जिसका वर्णन अभी श्रीमान काले जी ने आपके समक्ष किया। वो जुड़ती गई और उसमें मुझे आनंद भी है। लेकिन इतना जब करना है तो उसके लिए अधिष्ठान भी वैसा होना चाहिए। इसलिए मैंने आग्रह किया और हमारे श्रद्धेय सरसंघ चालक जी यहां पर पधारे। मेरे लिए यह अत्यंत बड़ी बात मुझे लगती है। संघ की ओर हम कैसे देखते हैं? देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाला वह विश्वविद्यालय है, यही एकमात्र मेरी धारणा है।
यदि देशभक्ति पढ़नी है तो कहां जाया जाए? संघ में जाया जाए। ओपन यूनिवर्सिटी। और इसलिए जब विराट की आराधना करने का हमारा पर्व अब चल रहा है इस अमृत वर्ष में, तो उसके लिए शुभकामना प्रदान करने हेतु आपका शुभागमन आवश्यक था। साथ साथ अन्य अनेक संत महात्मा पधारेंगे और मेरे ऊपर अमृत का सिंचन करेंगे। ऐसा लगता है जीवन में कुछ कुछ स्वर्ण के कण प्राप्त कर लिए, अब कुछ स्वर्ण के कण जो प्राप्त करने हैं इस अमृत वर्षा से मुझे प्राप्त हो जाएंगे। मेरा और मेरे कार्यकर्ताओं का जीवन धन्य होगा। यह अत्यंत अनुकूल इस प्रकार का पर्व प्राप्त करने के लिए मैं भगवान ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज से लेकर के सारी संत परंपरा का साष्टांग अभिवादन करता हूं और एक पंक्ति बोल देता हूं जो मैं आज रोज गुनगुनाते रहता हूं। देश से है प्रेम तो, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की जय। आज से इस पुण्य पर्व का प्रारंभ हो रहा है और इस पुण्य पर्व का और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है कि वारकरी संतों का और सेवाव्रतियों का सम्मान करें। वारकरी संतों का सम्मान तो पश्चात होगा ही, लेकिन आज जिन सेवाव्रतियों का सम्मान यहाँ पे हो रहा है उसका निवेदन करने के लिए मैं हमारे शांतनु जी, रिठे, अनिता जी, रविशंकर और अंजलि दीदी तापड़िया, इनसे निवेदन करूंगा कि वो उन सत्कारार्थियों का यहाँ पे परिचय दे और उनका सम्मान आज पूज्य सरसंघचार्य जी के हाथों हम करें। अभी आपके सम्मुख जो सम्मान होने वाला है वो हमारे आदरणीय प्रकाश जी सुमन सर, उनके बारे में अगर एक वाक्य में आपको बता दूं तो जिस पद्धति से भागवत में भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी मिले थे उसी प्रकार से हमारे स्वामी जी को सुमन सर मिल गए। जो भी उद्धव जी का काम भगवान श्री कृष्ण के साथ था उसी प्रकार का काम हमारे सारे के सारे व्यवस्था में पूजनीय प्रकाश सर सुमन जी का है। उनके बारे में एक बात और अगर आपको बता दूं तो पूरा प्रतिष्ठान आज जो खड़ा है और अन्य स्वामी जी के जो भी काम आज खड़े हैं उन सारे कामों में वो मूल आधारशिला से लेकर थे। आधार मंदिर तो सबको दिख जाते हैं लेकिन नीचे की जो आधारशिला होती है वो किसी को नहीं दिखती। हमारे सोमन सर स्वामी जी के सारे कार्यों की आधारशिला की तरह है। उनका सम्मान आज पूरे के पूरे प्रतिष्ठान का सम्मान हमें लग रहा है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं और पूजनीय सरसंघ चालक जी से विनती करता हूं कि वो उनका सम्मान करें। सब लोग तालियों की गूंज से उनका सम्मान करें। मित्रों, स्वामी जी का जो भी कार्य हुआ है, आज स्वामी जी की जितनी भी संस्था है उन सारे संस्थाओं में एक व्यक्ति अगर सारे संस्थाओं में कोई ट्रस्टी है तो हमारे सोमन सर है। स्वामी जी का लेखन हो, स्वामी जी का बोलना हो या स्वामी जी को कुछ सुझाना हो या कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाना हो,
इन सारे बातों के लिए जिन जिन कल्पकताओं की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे सद्गुण हमारे सोमन सर जी में है। उनका सम्मान आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है। मैं सोमन सर जी को अभी आपको और एक बात बता देता हूँ। सोमन सर जी को आज पता ही नहीं था कि आज उनका सम्मान होने वाला है। ये उनको लिए भी सरप्राइज था जो स्वामी जी ने रखा है। अपनी मित्र के द्वारा अपने मित्र को दी गई एक अच्छी सूरत भेंट है, ये आप समझ लीजिए। आगे के सम्मान के लिए मैं श्री अशोक जी वर्णेकर और श्री अलकाताई वर्णेकर इनको आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे अशोक जी वर्णेकर और अलकाताई आपको दिखने में बहुत सीधे सरल हो लग जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा जब पूर्वोत्तर भारत में सारी की सारी आपदाओं में और अनेकानेक संकटों से घिरा हुआ पूर्वोत्तर भारत था, उस समय जाकर के वहाँ के आसाम के पार्वतीपुर में जाकर के वहाँ के लोगों में, वहाँ के बच्चों में भारत के प्रति श्रद्धा भाव जागृत करना और भारत के प्रति प्रेम जागृत करना, उनको शिक्षा देना, इसके लिए अपना पूरा घर बार छोड़ करके ये पूरा दाम्पत्य वहाँ पर जाकर के पूरा सेवा करता रहा और आज तक उनकी सेवा चलती है। उनके हाथों के नीचे पढ़े हुए छात्र, उनके संस्कारों में पले हुए सारे छात्र आज भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर के अपने झंडे गाड़ चुके हैं। श्री अशोक जी वर्णेकर और अलकाताई ये ऐसा दाम्पत्य है। समर्थ जी ने कहा था सबसे अच्छा क्या होता है गृहस्थाश्रम, लेकिन गृहस्थाश्रमों का भी जो आदर्श हम कह सकते हैं वो हमारे अलकाताई और अशोक जी वर्णेकर जी है। उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं और मोहन जी से ये विनती करता हूं कि वे भी उनका सम्मान करें। सब लोग उनका भी तालियों की गूंज से अब हम मंच पर डॉक्टर शरद पांडुरंग हेबाळकर जी का स्वागत करना चाहेंगे। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। मन से सदा योग्य स्मरण करे, बोलते समय भी सदा योग्य बात कहे, लोक हित में काम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी लोक कल्याण होगा। यही भाव हमारे आदरणीय डॉक्टर शरद जी पांडुरंग हेबाळकर पर सार्थक सिद्ध होता है। बालपन से ही जिनके मन में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हो, मनसा वाचा कर्मणा से जो प्रतिक्षण देश के प्रति समर्पित हो, ऐसे परम आदरणीय 80 वर्षीय श्री शरद जी के बारे में संक्षेप में कह पाना कठिन है, हम केवल प्रयास कर सकते हैं। खोलेश्वर महाविद्यालय के इतिहास और पुरातत्व विभाग के प्रमुख के रूप में आपने
पदभार संभाला है और उसके पश्चात भी महत्वपूर्ण कार्य करते रहे हैं। पीएचडी करने वाले डॉक्टर शरद जी राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक में स्वयं सेवक होने के साथ साथ नासिक जिले में प्रचारक के रूप में कार्यरत हुए। सेवा कार्य करते हुए आपातकाल में के समय 21 महीने कारावास में भी रहे। आपने प्रचारक के रूप में देश के बाहर कीनिया, युगांडा आदि कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय संस्कृति और उसके गौरवशाली इतिहास पर आपने अनेकों व्याख्यान दिए। भारतीय संस्कृति का विश्व संचार इस विषय पर आपने 700 से ज़्यादा व्याख्यान दिए हैं जो देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उपनिषद का तत्वज्ञान, देशभक्ति शास्त्र आदि पर भी आपकी अनेक व्याख्यानें चर्चित है। अपनी ओजस्वी वाणी में जन जन तक देशभक्ति के भाव जगाने का कार्य आपने अपने व्याख्यानों के माध्यम से किया है। भारत की अमूल्य संस्कृति को हर भारतीय के मन में संजोने का, सहेजने का कार्य आपने अपने लेखन के माध्यम से किया है। आपके द्वारा रचित कृण्वन्तो विश्वमार्य नामक ग्रंथ, जो कि हिंदी और अंग्रेजी में है, इसमें परम पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज ने प्रस्तावना लिखी है। इसके अतिरिक्त ऐसे कई ग्रंथ और लेखन आपके द्वारा रचे गए हैं जो सदैव भारत देश की गरिमा का बखान करेंगे। देशभक्ति की जीती जागती प्रतिमूर्ति का हम सादर अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ आदरणीय मंच को। आमंत्रित करना चाहूँगी चैतन्य ज्ञानपीठ के संस्थापक आदरणीय श्री मुकुंदराव जी गोरे। आप आमंत्रित हैं मुकुंदराव जी गोरे। आनंद भूमि इस दिव्य काव्य से प्रेरित होकर स्वामी समर्थ रामदास जी के स्वप्न पूर्ति के लिए आप निरंतर कार्यरत रहे। मराठवाड़ा के जालना जिले के जाम्ब इस गांव का संपूर्ण विकास करने का दृढ़ संकल्प आपने लिया और कड़ी मेहनत और लगन के साथ आप इस महान कार्य के लिए जुट गए। जाम गांव को वैश्विक प्रेरणा केंद्र में आपने प्रतिफल करा और जाम गांव में ही आपका और परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरि जी का संपर्क आया। साल 2 साल के वास्तव्य में अनेक विषयों का, समर्थ जी के विचारों का आदान प्रदान आप दोनों में हुआ। भारतीय अध्यात्म शास्त्र एवं संत परंपरा के अध्ययन के लिए जाम यह प्रेरणा केंद्र बन गया है। आपका सर्व दिशा में कार्य चल रहा है। अपने कार्यकाल में आपने भारतीय मजदूर संगठन के लिए निरंतर भ्रमण किया और मजदूरों की कई समस्याओं का आपने निराकरण किया। यह विशेष बात है। आप आमंत्रित हैं। गोरे जी, आपकी विनम्रता, आपकी विद्वत्ता, आपकी सशक्तता, आपका व्यक्तित्व जैसे संपूर्ण ज्ञानपीठ आप में समाया हुआ है। राष्ट्र प्रेम के लिए आपका समर्पण हम सबको, यहाँ बैठे सभी को प्रेरित करता है।
एक कुशल संगठनकर्ता, अध्यात्म के महर्षि, समर्पित देशभक्त, निस्वार्थ भावना से कार्यरत, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित ऐसे हमारे प्रिय आदरणीय श्री मुकुंद राव जी गोरे के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमें विश्वास है गोरे जी कि आप द्वारा निर्मित प्रेरणा केंद्र विश्व में भारतीय अध्यात्म और संत परंपरा के विद्वानों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मला असं वाटतं की वय देहाला असतं, मनाला नसतं, आणि मनानं तरुण असणारी माणसं कधीच वृद्ध होत नाही। आदरणीय गोरेजी आणि आमचे पुढचे सत्कार मूर्ती आदरणीय फडकेजी याचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतेय आदरणीय श्रीधरजी फडके यांना। वय फक्त 85 वर्ष, ह्या तरुणासाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या। श्रीधर पंत पंच नाम से पहचाने जाते हैं। रत्नागिरी जिले में आपका जन्म हुआ। बचपन से ही संघ के कार्य में आपने अपना जीवन बचपन से ही समर्पित कर दिया है, यह विशेष बात है। आइए। बेलापुर में स्वामी जी के परिवार से आत्मीयता बढ़ गई इनकी, और देश में कई जगह इन्होंने भ्रमण किया और सेवा कार्य का योगदान दिया है। महाविद्यालयीन विभाग में भी आप कार्यरत थे और समाज में कार्य करने वाले अधिकारियों की आरोग्य व्यवस्था का आपने विशेष ध्यान रखा है। संघ के आदरणीय देवरस जी, रज्जू भैया जी के साथ भी आपने संघ का निरंतर कार्य किया है। निवृत्ति यह शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं है, कभी भी ये निवृत्त नहीं होने वाले हैं। ऐसे महान व्यक्ति के सामने हमारा मस्तक अपने आप झुक जाता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करें और ऐसे ही भारतवर्ष के लिए आप निरंतर कार्य करते रहे, यह भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज और एक विशेष बात है। परम पूज्य सरसंघ चालक जी स्वयं नागपुर में स्वामी जी की महाभारत कथा सुन रहे थे, और जब ये कथा पूर्ण हुई तो उन्होंने ये मनीषा प्रकट की कि इस महाभारत को ग्रंथ रूप में आना चाहिए। आज उन्हीं की उपस्थिति में, उन्हीं के हाथों हम स्वामी जी द्वारा कहे गए महाभारत का, उसके 3 खंड होंगे, लेकिन उसके पहले खंड का प्रकाशन आज हम लोग कर रहे हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी संत महंतों को एवं अतिथियों को निवेदन करता हूं कि आप आज इस ग्रंथ का विमोचन करें। महाभारत जो विजय का ग्रंथ, महाभारत परिवार में समन्वय कैसे रहें और झगड़े हो जाए तब भी निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव, ये बात कहने वाले भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जिस महाभारत ग्रंथ में है, उस महाभारत ग्रंथ का प्रकाशन आज जिनकी इच्छा से इस कार्य को लिखा गया, इस ग्रंथ को लिखा गया, उन्हीं के हाथों इस ग्रंथ को प्रकाशित करते हुए आज हम अत्यंत अभिभूत हैं। यदि स्वाति वाड़िंबे यहाँ हैं तो उनसे निवेदन है कि कृपया ऊपर आए। स्वाति जी वाड़िंबे जिन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया, क्योंकि स्वामी जी बोलते हैं तब इतना धारा प्रवाह होता है कि उसको शब्दबद्ध करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जो काम
हमारी दीदी स्वाति जी वालिम्बे इन्होंने किया। अनेक ग्रंथों में उनका बड़ा योगदान रहा है, उनको भी धन्यवाद है। इस कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करके परम पूज्य सरसंघ चालक जी के उद्बोधन के पहले ही हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। मैं इस कार्यक्रम के कार्याध्यक्ष स्वागताध्यक्ष श्री आनंद जी राठी से निवेदन करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके पश्चात हम जिस क्षणों के लिए आतुर है वो पूज्य सरसंघ चालक जी का उद्बोधन हम सुनेंगे। धन्यवाद संजय भाई। गीता भक्ति अमृत महोत्सव पूज्य स्वामी जी के अमृत उत्सव में आज सब आप पधारे। हमारे विशेष मुख्य अतिथि मोहन जी भागवत साहब, भैया जी जोशी, परम पूज्य ने राजेंद्र दास जी महाराज जिनके मुखवाणी से अपने कथा सुन रहे हैं, सदानंद जी बाल योगी जी महाराज, लोकेश मुनि जी, प्रणवानंद जी, कुरकुरी माए जी, अनुराग जी और सभी विराजे हुए संत और सभा में विराजे हुए सभी हमारे अतिथिगण, मेरा परम सौभाग्य है कि आज गुरु जी के अमृत महोत्सव में एक धन्यवाद ज्ञापन का अवसर मिला है। गोविंद गिरी जी मेरे बड़े आदर्श हैं और इनसे हर बार बैठ के सीखने को मिलता है। जैसे पता है आप सबको कि वेद के प्रचार में और गीता के प्रचार में जो स्वामी जी ने किया, मुझे लगता है और किसी ने किया, तो इस मौके पर जो है बड़ी खुशी है ये मुझे ज्ञापन करते हुए। सबसे पहले मोहन जी भागवत साहब का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला और इस समय पधारे। संत पधारे हुए हमारे लोकेश मुनि जी, राजेंद्र दास जी, सदानंद जी बाल योगी जी, प्रणवानंद जी, कुरकुरी मुनि जी, अनुराग जी, सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आप इस अवसर पर आप हमारे साथ पधारे। इस अवसर पर जो भव्य आयोजन किया है उसके लिए हमको हर तरह से सहयोग मिला है। हमारे एमएलए साहब, महेश जी डांगे साहब, यहाँ के सारे सरकारी अधिकारीगण, सारे पत्रकार, मीडियागण के लोग, सबका हमको इतना सहयोग मिला, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी बड़ी व्यवस्था, एक 7 दिन की व्यवस्था जिसमें हजारों लोग यहाँ आए हैं, उन सब की व्यवस्था करने वाले हमारे जितने सहयोगी हैं उनको मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा। इस अवसर पर जिस तरह के यज्ञ का आयोजन किया, अद्भुत है। जो इस तरह के स्वस्थ चंडी पाठ होना, साथ में कथा होना, इस तरह का आयोजन बहुत ही अद्भुत है और हमारे जितने यजमान लोग पधारे हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। जितने मेहमान लोग पधारे उनका धन्यवाद है। स्वामी जी, गोविंद देव गुरु जी का तो क्या धन्यवाद करूं, उनका तो मैं कहूँगा कि आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आपने इतना अच्छा मौका, भारत का अमृत महोत्सव और भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा और आपका अमृत महोत्सव, एक बड़े शुभ अवसर पर आपका सब पे आशीर्वाद बना रहे, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। प्रणाम, सबको प्रणाम सर। ज्यांच्या परिचयाची कोणालाही आवश्यकता नाही, जो स्वयं अपने आप में एक परिचय है, अपने आप में एक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी देश विदेशों में जो शाखाएं हैं, उसके लाखों स्वयंसेवक, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले पूज्य सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, इनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया हम सबको उद्बोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। जिनके
75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में यह आयोजन हो रहा है, ऐसे श्रद्धेय गोविंद गिरी जी महाराज, श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, श्रद्धेय लोकेश मुनि जी, श्रद्धेय सदानंद जी महाराज, श्रद्धेय मारुति बुआ जी, उपस्थित सभी अन्य संत वृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय कार्यकर्तागण, आपने अभी सुना है मैंने जो कहा, 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन हो रहा है, क्योंकि उस प्रवेश द्वार के अंदर आकर यहाँ जो जो कुछ हो रहा है उसका अवलोकन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये आयोजन किया नहीं गया है, ये हो रहा है। ये होना है, ये नियति की योजना है। उसके अनुसार ये हो रहा है। क्यों मैं ऐसे कहता हूं? क्योंकि बहुत सी बातें इधर के दिनों में ऐसी हुई है कि जो हो ये इच्छा लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रयास तो किए, पूर्ण पुरुषार्थ प्रकट किया, सर्वस्व समर्पण किया, लेकिन ऐसा करने के बाद भी भगवान गीता में कहते अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा। इसके साथ सारे प्रयास हुए, परंतु अंत में दैवम चैवात्र पंचमम, आखिर उसकी इच्छा है वही होता है। जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होता है। सतत पुरुषार्थ करना, प्रयास करना अपना काम है, फल को प्रभु हाथ छोड़ देना है। और इसलिए कहते हैं कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इधर के दिनों में जो भारतवर्ष में घट रहा है वो सभी कार्यकर्ताओं के प्रचंड पुरुषार्थ और समर्पण के बावजूद वो किया नहीं जा रहा है, वो हो रहा है। ऐसी बातें होती है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साथियों को कहा, हे राज्य भावे हे तो श्रींची इच्छा। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने संघ के स्वयंसेवकों को बार बार कहा कि अपना ईश्वरीय कार्य है। इसका एक अर्थ यह है कि इसकी सफलता निश्चित है, और दूसरा यह अर्थ है कि तात्कालिक सफलता विफलता से डिग न जाते हुए सतत प्रचंड पुरुषार्थ समर्पण के साथ करना आवश्यक है। और भारतवर्ष का सद्भाग्य यह है कि ये श्रद्धा भक्ति समर्पण ये भारतवर्ष में जनसामान्य के अंदर सतत विद्यमान रहने वाला गुण है। कभी सोता है तो उसको जगाने वाले भी मिलते हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जो वरदान मांगा पसायदान में, उन्होंने कहा कि ईश्वर निष्ठों की मंडली हमेशा मिलती रहे। तो हमको ये वरदान प्राप्त है कि हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति विद्यमान है, हम कभी भी उससे विमुख नहीं होते। हो सकता है वो सो जाए
तो उसको जगाने वाली ईश्वर निष्ठों की मंडली हमको मिलती रहती है। और इसलिए हम देखते हैं कि महाभारत में प्रचंड संहार हुआ। बहुत सारी प्रतिभाएं उस युद्ध में समाप्त हो गई। हो सकता है कलयुग आने वाला था, मनुष्य की बुद्धि जो उस समय का ज्ञान था उसका सदुपयोग करे ऐसी बचने वाली नहीं थी, इसका आभास सबको था, भगवान को तो था ही था। उन्हीं के योजना क्रम से सारी बातें होती रहती है। तो उस समय का वो दिव्य ज्ञान लोगों के हाथ में न लगे, इसलिए इस संहार की रचना हुई। और उस संहार में वो ज्ञान भी नष्ट हो गया। परंतु ज्ञान नहीं है तो अज्ञान का अंधकार है, और अज्ञान के अंधकार का परिणाम तो सतत पतन और अंत में विनाश यही है। और जैसा स्वामी जी ने आज कहा, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ईश्वर की इच्छा भी यही है कि कोई रहे ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। क्योंकि भारत को उन्होंने एक प्रयोजन दिया है। वो प्रयोजन यही है कि जीवन के अंधकार को हटाकर तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, इस प्रकार सतत आगे बढ़े सृष्टि, समष्टि और व्यष्टि मिलकर। ऐसा ज्ञान समय समय पर विश्व को देते रहना, और इसलिए भारत बना रहना चाहिए। तो भगवान की इच्छा है, लेकिन दैव पांचवा है। पहले 4 मनुष्यों को पूर्ण करने पड़ते अपने पुरुषार्थ से। तो फिर नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा संगम हो गया ऋषियों का। 84,000 ऋषि एकत्र आए थे। ऋषि वो होते हैं जो ज्ञान का सतत अनुसंधान करते हैं, एकांत में आत्म साधना करते हैं, लोकांत में सेवा परोपकार, विद्यादान, ज्ञानदान, इसमें अपना समय बिताते हैं। उन सब ने विचार किया कि संहार हुआ, लेकिन भारत ही रहना चाहिए, इसलिए हमको क्या क्या करना होगा। जितना ज्ञान था उस समय मानव जाति के पास, उसकी फिर से चर्चा हुई, शास्त्रार्थ हुए, उसको कलयुग की बुद्धि लेकर मानव समझ सके इतना सरल बनाया गया। उसके विभाग किए गए, और गांव-गांव में, घर घर में, झोपड़ी झोपड़ी में अंतिम व्यक्ति तक वो ज्ञान पहुंचे, इसकी व्यवस्था की गई। आज के हमारे जो घुमंतु बांधव है, वो उस समय जो व्यवस्था हुई थी एक एक झोपड़ी तक ज्ञान पहुंचाना, इस कार्य के लिए जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर देश देश, गांव गांव विचरण करना स्वीकार किया, ऐसे अभियानकर्ताओं के अवशेष, उनके वंशज, और आज भी कुछ मात्रा में श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को निभाने वाले अपने बंधु, वही हमारे घुमंतु बंधु है। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा उद्यम। सब लोग वेद बोल नहीं सकते, सब लोग प्रवचन कर नहीं सकते, सब लोग विज्ञान समझ नहीं सकते, लेकिन आज हमारे किसी देहात में या मध्य प्रदेश में रहने वाली अशिक्षित बूढ़ी माता भी बच्चों को कहती है शाम के बाद वृक्षों को, पेड़ों को हाथ मत लगाओ, वो सोते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने ये विज्ञान की दृष्टि से बताने के सदियों पहले से ये ज्ञान हमारी झोपड़ियों में पहुंचा है। छोटी मोटी बीमारियों के घरेलू उपचार हमारे यहां प्रचलित है। कितनी है ऐसी बातें प्रत्यक्ष आचरण की जो पहुंची। क्यों पहुंची? वो आयोजन हुआ नैमिषारण्य में। आज मैं यहां आया तो मुझे लगा
कि आयोजन भी उसी प्रकार का आयोजन है। निमित्त महाराज जी के 75 वर्ष पूर्ण हुए उसका है, परंतु आयोजन उस दृष्टि को मन में लेकर किया है कि नहीं किया है मुझे पता नहीं, लेकिन होना वही है। फिर से यहां पर शास्त्रों की चर्चा होने वाली है, ये हो रहा है। रामलला आ गए 22 तारीख को, बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ, सतत लड़ाई हुई, सब हुआ, लेकिन इस पीढ़ी के भाग्य में आया रामलला जीवंत अपने अधिष्ठान पर वहां पर खड़े हैं, ये देखने का। ये हुआ है, ये हुआ है, ये सारे पुरुषार्थ के बावजूद भी किया नहीं है। 4 बातें हमने ठीक से पूरी की, इसलिए भगवान की कृपा बरसी है, उनकी इच्छा से हुआ है, और उनकी इच्छा के फलीभूत होने का वो प्रारंभ बिंदु है। 22 तारीख को उस आयोजन में मेरा सौभाग्य था, मुझे प्रत्यक्ष साक्षी होने का अनुभव मिला, महाराज जी भी वहां थे। उसके बाद यहां पर इस आयोजन को होता हुआ मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये संयोग नहीं है, ये योजना है, नियति की योजना है। क्योंकि ज्ञान देना है, भारत को उठना है, भारत को बड़ा होना ही है, विश्व को आवश्यकता है। अगर किसी कारण भारतवर्ष समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को बहुत जल्दी विनाश का सामना करना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां हैं। विश्व के ज्ञानी लोग इसको जानते हैं, वो बोल रहे, लिख रहे हैं। भारत को अपना कर्तव्य करने के लिए समर्थ बनना है, खड़ा होना है, और भारत भारत है, तेज में रथ है, ज्ञान के प्रकाश में रथ होने वाला भारत। हमारे पास ज्ञान है, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतंच गीता सद्दर्शनानि च जैनागमा त्रिपिटका गुरुग्रंथ सतांगिरा एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। तो ये अगर प्रारंभ हो गया है भगवान के संकल्प की पूर्ति मनुष्यों के पुरुषार्थ के द्वारा भगवान की इच्छा से, तो प्रारंभ के बाद उसका पहला प्रकरण यही होगा कि इस सारे ज्ञान की फिर से चर्चा होगी, फिर से चर्चा होगी। अभी महाभारत कथा का पहला खंड यहां पर उन्मिलित हुआ है, उसमें एक वाक्य है, श्लोक भी दिया है कि बार बार ज्ञान के पंक्तियों का, ग्रंथों का अर्थ करना पड़ता है। अर्थ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए सारा प्रपंच है। अर्थ गलत होने से कितने अनर्थ हो गए। तुकाराम महाराज ने कहा है, अर्थे लोपली पुराणे घात केला शब्द ज्ञाने। तो अपने इस प्राचीन ज्ञान निधि को नई परिस्थिति के संदर्भ में नए ढंग से अर्थ लगाकर उद्भासित करने की आवश्यकता है। क्योंकि चलना तो उसी बुनियाद पर है। जमाना बदल गया, इसलिए हम अपना मूल नहीं छोड़ते कि यह मूल शाश्वत है। उस मूल के शाश्वतता के कारण भारत शाश्वत है, और सारी दुनिया को मृत्यु संकट से बचाने का, उसको फिर से शाश्वतता देने का काम भारत को करना है। तो मूल तो वही है, उसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और मनुष्यों ने अपने बुद्धि से कुछ नई राहों पर चलकर कुछ जमा किया है। उसमें से जो सत्य है, जो हितकर है,
प्रेरक है, ऐसा लेने की व्यवस्था भी उसी ज्ञान में है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, ऐसा कहा गया है, उसका पूर्ण विराम नहीं है। लेकिन उन्हीं शाश्वत मूल्यों को पुनर्जागृत करने की दृष्टि से आज की परिस्थिति में उनका आचरण कैसे हो, आज के परिस्थिति में उन पर आधारित आचरण के नियम कैसे बने, इसका शास्त्रार्थ होना आवश्यक है। जानकार लोगों ने, विद्वानों ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सब ने एकत्र बैठकर यह जो अपना भारतवर्ष है उसके आज के स्थिति में फिर से उसको उस विश्वगुरु स्वरूप में खड़ा करने के लिए और जो शाश्वत ज्ञान संपदा है उसको सामान्य लोगों के आचरण में उतारने के लिए उसका कथन कैसे हो, उसका प्रतिपादन कैसे हो, उसको कैसे समझाया जाए, उसके आधार पर आचरण की व्यवस्थाएं क्या और कैसी बने, जिससे सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ये निकल जाए। भेद ग्रंथियों का भेदन करके आपस में जो अविश्वास की, कट्टरता की आदि दीवारें बनी, उन दीवारों को तोड़ के एक संध एक रस भारत, एक संध एक रस मानवता का निर्माण करेगा, जो सृष्टि को साथ लेके विश्व को सुखी सुंदर विश्व फिर से बनाएंगे। ये कर्तव्य है, इससे हम भाग नहीं सकते। उत्तर राजकुमार कौरवों की प्रचंड सेना देखकर भागने लगा तो अर्जुन ने उसको भागने नहीं दिया, उसके पीछे भागकर उसके केश पकड़कर वापस लाकर खींच कर बिठाया। रथ का सारथ्य करो, मैं लड़ता हूं। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, भगवान ने उसको भागने नहीं दिया। गीता का पहला पाठ यह है, भागो मत, कर्तव्य करना ही करना है। तू नहीं कर रहा है अज्ञानवश, तू क्या करेगा, तेरा स्वभाव तुझसे करा लेगा। तुम निमित्त मात्र बनो, योजना मेरी है, उस योजना में खपकर तू मृत हो गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो पृथ्वी का वैभव मिलेगा। इस मार्ग ने पराजय नहीं है, लेकिन कर्तव्य कर। नियति ऐसा ही करेगी, हम समझे ना समझे, हमारे पीठ पर चाबुक धरकर, कान पकड़कर हमसे काम करवाएगी। ये होने वाला है तो हंसते हंसते क्यों ना करें, लेकिन कैसे करें, इनको समझाने वाले ज्ञानी पुरुष है, वो यहां पर एकत्रित है और ये काम कर रहे हैं। श्रद्धा भक्ति हम में पहले से है। हमारा देश श्रद्धा का देश है और श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पुरुषार्थ की आवश्यकता है, ऐसा पुरुषार्थ बिना किसी फल की आशा से, बिना किसी बख्शीश की आशा से जिन लोगों ने आचरण किया है जीवन भर, उनका सम्मान कुछ आज हुआ है, कुछ होने वाला है आगे भी। हमारे सामने ये उदाहरण भी आएंगे। स्वामी जी के 75 वर्ष के निमित्त में इस पुरुषार्थ का सूत्रपात इस कार्यक्रम से होगा, ऐसा मुझे मन में लग रहा है। मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है। यहां पर चर्चा होगी, शास्त्रार्थ होंगे, कई उसके फलित निकलेंगे। वो फलित केवल इस कार्यक्रम तक मर्यादित नहीं होंगे, केवल चर्चा करने वालों के पास नहीं रहेंगे, सारे समाज में जाएंगे। समाज के आचरण में जिस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है, उस प्रकार का परिवर्तन आएगा और फिर एक बार यह विशाल हिंदू समाज भगवान के चाहे परिवर्तन का उपकरण बनकर, निमित्त बनकर उनकी इच्छा से कार्य करेगा और स्वाभाविक है सफलता पाएगा। ये काम यहां से होना है
और इसलिए इसमें सहभागी बाकी सब बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि आएंगे रहेंगे 5 दिन जो सतत रहेंगे उनको 5 दिन अपना ध्यान यहाँ रखना होगा, क्योंकि एक ही प्रकार के कार्यक्रम में रहे तो ध्यान हट जाता है, आदत हो जाती है तो ध्यान हट जाता है। आदत होने के बाद बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, काम अपने आप हो जाता है। लेकिन बुद्धि नहीं लगी तो सोच के बिना, ऐसा कहा है उभाभ्या में वो पक्षाभ्या यथा खे पक्षिणाम गति, दोनों पंखों से पक्षी की गति आकाश में रहती है, वैसे तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमम पदम। परम पद प्राप्ति के लिए ज्ञान कर्म दोनों चाहिए, और ज्ञान कर्म 2 पंख है तो भक्ति शरीर है। ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी ये काम करती है। जब केवल आदत से काम होता है तो भक्ति भी हट जाती है और ज्ञान भी हट जाता है, तो कर्म विक्षिप्त कर्म होता है। बिना कर्म के भक्ति पंगु हो जाती है, और बिना ज्ञान के कर्म में विपरीत ज्ञान आ जाता है तो अहंकार हो जाता है, तो फिर वो राम का कर्म नहीं रहता, रावण का कर्म रहता है। और इसलिए बहुत ध्यान हमको देना पड़ेगा सारी बातों पर। उसमें से जो पास रखना है और जो लेके जाना है वो सारा पास आए, क्षणशः कणशः, इसका प्रयास करते हुए हमको इस अवसर का लाभ उठाना है। क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि ऐसे प्रसंग एक के बाद एक जो हो रहे हैं वो किए नहीं जा रहे हैं, वो अपघात नहीं है, संयोग नहीं है, वो नियति की योजना है। और उस नियति की योजना के कर्मकार हम बने, इसलिए हमारे पास उन प्रसंगों तक लाने के लिए हमारे संत वृंद, आचार्य गण, विद्वान लोग सब कारणीभूत हो रहे हैं। उनके प्रति मेरे मन में कृतज्ञता हृदय में परिपूर्ण है। उस कृतज्ञता के साथ स्वामी जी को मैं उनके अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं, और उनका ये आयोजन अपने सर्वार्थ में सर्वांग परिपूर्ण सफल हो, ये हृदय की इच्छा व्यक्त करता हूं। मेरा ये विद्वानों में अविद्वान का भाषण आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं और मेरे कथन को विराम देता हूं। आज या ठिकाणी जैन मुनी लोकेश मुनीजी महाराज आलेले आहेत। ते जैन समाजाच्या वतीनं स्वामीजींना माल्यार्पण करतायत। या ठिकाणी प्रार्थना होईल आणि यानंतर आजचा हा कार्यक्रम संपेल आणि लगेच कथेला सुरुवात होणार आहे। जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है, सारा संसार उनका सम्मान करता है। एक संत कैसा होना चाहिए, उसका अगर एक प्रतीक उदाहरण कहीं प्रस्तुत करना, कि पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज की तरह संत होना चाहिए। और मैं ये इसीलिए नहीं कह रहा हूं, महावीर कहते हैं सोई उज्जूय भूयष्टे धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। जो रिजुता, जो सरलता, जो शिशु की सरलता आपके भीतर है, विद्वत्ता और विनम्रता की पराकाष्ठा है, सहजता और सरलता का अद्भुत समन्वय है। एएनआई वाले ने पूछा कि जब आप प्रधानमंत्री जी को चरणामृत पान करा रहे थे कैसा महसूस हुआ? आपने कहा मातृत्व भाव का मुझे उस समय, कि भारत माटी का एक लाल जो सेवा कर रहा है उसकी तपस्या का पालना। आज मैं उन संत का संपूर्ण जैन समाज की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और प्रभु से कह रहा हूं, परंपार की पुरुष तुम्हारे चैनों में ये चैन निराला, और दिव्य ज्योति से भरा हुआ सब नैनों में ये नैन निराला है। कोमल नवनीत हृदय से प्रज्ञा से प्रखर बनाया, सब सुमनों में खिला हुआ
सुमनों में ये सुमन निराला, तो मैं जैन समाज की ओर से आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन, शाल्यार्पण और माल्यार्पण की इस आदर की चादर के साथ। यहाँ पर दिल्ली से श्याम जी जाजू पधारे हैं। मैं महेश दादा से विनंती करूंगा कि वो श्याम जी जाजू को लेकर मंच पर आएं। महेश दादा लांडगे हमारे यहाँ के आमदार हैं, वो श्याम जी जाजू के साथ में मंच पर आएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या की भेंट जो भेजी है वो स्वामी जी को अर्पण करें। रामलला का सुंदर टिकट जो विमोचित किया गया, वो रामलला का आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसके पश्चात प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम की पूर्तता होगी और तुरंत ही परम श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज, जिनको सुनने के लिए हम आतुर हैं, उनकी भागवत कथा का यहाँ प्रारंभ होगा। प्रार्थना के लिए ब्रह्मवृंद आमंत्रित है। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। की व्यासपीठावरची व्यवस्था बदलेल आणि त्यानंतर लगेचच या ठिकाणी कथेचा प्रारंभ होईल। आपल्याला कोणाला पाणी प्यायचं असेल तर हातपाय धुवून यायचे असेल तर यावं आणि मग कथा श्रवणाला बसावं। या ठिकाणी आलेल्या सर्व संत महंतांचं, पूज्यवरांचं, परमश्रद्धेय कुरेकर महाराजांचा येण्याचा कार्यक्रम खरं माहीत नव्हता, परंतु आम्हाला अचानक लाभ झाला। जणू काही माऊली आम्हाला मांडीवर घेऊन बसली असं आम्हाला वाटतं। त्यांना विशेष प्रणाम करतो, धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी आलेल्या सर्वच संतांना त्यांच्या चरणी प्रणाम अर्पण करतो। एक 5 मिनिटात या ठिकाणी पुढचा कार्यक्रम सुरू होईल। व्यासपीठावरची व्यवस्था बदलेल, तोपर्यंत आपण काही संगीत ऐकूया।